जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है कि सर क्या होगा, क्या हमने जो सपना देखा है 70 में से 70 स्कोर का, क्या उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट है वो तो चलो ठीक है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन उसको भी ये डर है कि सर क्या मैं फाइनल डे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और साइंस अड्डा 24/7 जाना ही जाता है आप सभी के लिए। वो बच्चे जो बिल्कुल जीरो पे है उनको हीरो बना के उनका जो टारगेट उन्होंने देखा उसको अचीव कराने के लिए। तो आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए अड्डा की जो साइंस अड्डा 24/7 की टीम है वो आपके साथ खड़ी हुई है। आपका भाई आप सभी के लिए खड़ा हुआ, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं जो बच्चा आज जीरो पे बैठा हुआ है ना उसको हीरो बना दूंगा। जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है कि सर क्या होगा, क्या हमने जो सपना देखा है 70 में से 70 स्कोर का, क्या उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट है वो तो चलो ठीक है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन उसको भी ये डर है कि सर क्या मैं फाइनल डे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और साइंस अड्डा 24/7 जाना ही जाता है आप सभी के लिए। वो बच्चे जो बिल्कुल जीरो पे है उनको हीरो बना के उनका जो टारगेट उन्होंने देखा उसको अचीव कराने के लिए। तो आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए अड्डा की जो साइंस अड्डा 24/7 की टीम है वो आपके साथ खड़ी हुई है। आपका भाई आप सभी के लिए खड़ा हुआ है। और जो 21 फेब के लिए जो टारगेट हमने रखा है कि सर पेपर में 70 में से 70 लेके आना है और पेपर को फोड़ देना है, तो वही करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उन सभी चीजों को हम लोग यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि अब लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो यहां पे हार्डवर्क करते हो ओके, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जिनसे सवाल बनते हैं हर बार, तभी जाके बात बनेगी। ऐसे सर पूरी बुक को पढ़ने में लगे हुए हो, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई कि पूरी बुक्स पढ़ लोगे। अभी हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, बस उसके अलावा एक्स्ट्रा की तरफ जाना ही नहीं है। यानी कि सर हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी और तभी जाके ये सपना आएगा। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं जो बच्चा आज जीरो पे बैठा हुआ है ना उसको हीरो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है अपने भाई पे विश्वास करने की, अपने खुद के ऊपर विश्वास करने की कि मैं अपना 100% दे सकता हूं या अपना 100% दे सकती हूं, तभी जाके बात बनेगी। लेकिन उसके लिए चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। अगर इधर उधर भाग रहे हो तो इट मींस फिर जाके ये सोच लो कि फिर हम लोग कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, और बच्चे जो कर रहे हैं तैयारी उनसे तो हम लोग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टीचर को आपको पकड़ना है, एक चैनल को फॉलो करना है, जिससे आप सभी का क्या हो, पूरी चीजें क्लियर हो जाए, तभी बात बनेगी। तो इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं केस बेस्ड स्टडी के वो टॉपिक्स जिनसे हर बार सवाल बनते हैं, यानी कि टॉपिक में आज आपके लिए लीक करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गजेंद्र सर पेपर लीक कर दीजिए। मैंने आपको यह बोला मेरे भाई जितने भी सेशंस है ना अभी से और टिल द एंड पेपर तक सारे सेशन देख ले, फिर पता लग जाएगा कि पेपर कहां से आएगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पेपर लीक अगर मैंने कर दिया तो फिर तो दिक्कत की बात है। सारी चीज हो जाएगी, तेरा पेपर तू फोड़ के आएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। इसके बाद में अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो टॉपिक्स तुम्हारे सामने आ गए, पूरी रिसर्च की गई है यार, जिसके द्वारा मैंने ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए चुने हैं। बहुत टाइम लगा इसके अंदर, लगभग ये मानो कि मैंने हर साल के पेपर्स को देखा, उसके बाद में पता लगा कि ये इनका ट्रेंड है जिससे वो सवाल पूछते हैं। पैटर्न क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 2 में वो पोलर नॉन पोलर के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको ऐड कर देते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो उसी के साथ वो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स को जोड़ देंगे और एनर्जी को भी जोड़ देंगे। 2024 के अंदर आया हुआ है सवाल। इसके अलावा अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है और केसीएल केवीएल है, इससे भी सवाल आप सभी का पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 है सोलेनोइड की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है तो आरएलसी सर्किट और ट्रांसफार्मर जो आप सभी के लिए है, इनसे भी सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। तो इट मींस क्या हुआ कि सर यहां पे इन सभी से चीजें करने की जरूरत है। ये चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। चैप्टर नंबर 9 यार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे वो क्या करता है, पहले ऊपर आपको प्रिज्म देगा, नीचे ही टीआईआर डाल देगा 2 लाइन में, यानी कि 2 टॉपिक से मिलकर एक केस बेस्ड स्टडी उसने बना दी है। तो टीआईआर के साथ प्रिज्म आता है, या टीआईआर के साथ वो कभी कभी क्या करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी दे देगा। जैसे उसने 2023 के अंदर दिया था कि भैया मिराज के साथ काफी चीजें कर दी थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जोड़ दिया था। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेरिकल सरफेस की बात करेंगे तो यहां पे वो आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला उससे दे देगा, या इसके अलावा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के साथ करा देगा, या फिर वो क्या करता है, कई बार आप लोगों को बोल देगा कि डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, तो इट मींस कि वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इनसे हर बार सवाल पूछे गए तो इस बार भी आएगा।
चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के साथ वो वाईडीएससी को कनेक्ट करा देगा, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के साथ वो डिफ्रैक्शन को कनेक्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों का अपोजिट रिलेशन देखने को मिलता है। यही होता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अगर तुमने इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया तो तुम ये मान के चलो तुम्हारे 5 नंबर वाले सवाल के टॉपिक्स जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इट मींस ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात आ जाती है ना यार, तो ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं आपसे कि अपने भाई के ऊपर सिर्फ इतना सा ट्रस्ट कर लेना कि ये जो बंदा है ना मुझे 70 में से 70 दिलाएगा। और ये गारंटी देता हूं, चाहे जी जान लगाना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन तुझे 70 में से 70 का कंटेंट जो है ना वो मैं पढ़ा के भेजूंगा। तो खुद बोलेगा कि सर चाहे कुछ भी होगा अब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ के और मैंने तैयारी जो की है ना वो सही इंसान से की है। ये तुम्हारे वर्डिंग्स होंगे, ये मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन इसके लिए बिलीव करने की जरूरत है और चैनल को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि 21 तारीख तक अगर साथ रहोगे तो पूरी चीज है। ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हम प्रॉमिस करते हैं कि सर अपना 100% देंगे आपके साथ मिलके और तबाही मचा देंगे। लेकिन यार बिलीव चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक चीजें नहीं है। मुझे भी तो बिलीव होना चाहिए ना कि सर मैं जिनके लिए इतने एफर्ट्स मारना चाहता हूं वो भी अपने एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर और रेक्टिफायर। कई बार वो सेमीकंडक्टर के साथ रेक्टिफायर को जोड़ के आप सभी को दे देता है, या फिर वो क्या करेगा रेक्टिफायर को अलग से दे देगा। जैसे 2024 के अंदर भी उसने यहां से दिया है सवाल कि सेमीकंडक्टर दिया, जिसके अंदर मास एक्शन लॉ पे बेस्ड सवाल डाल दिए कि भैया पीएन जंक्शन में क्या होता है, पहले डिफ्यूजन होता है या ड्रिफ्ट होता है। उसके अलावा फिर क्या किया उसने, पूछ लिया कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है एज कंपेयर टू इनपुट। वहां पे आपको 50 दे रखा था, फिर आपसे सवाल पूछ लिया था। तो ये आप लोगों के क्या है केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हैं। यहीं से आप लोग ये मान के चलिए कि इन टॉपिक्स को आप तबाही तरीके से कर लेते हो तो इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि आप लोगों के 5 नंबर वाले सवाल भी हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि बेसिकली 4 और 5 दोनों मार्क्स के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि सर अब तो 4 और 5 वाले हैं ना इनको छोड़ेंगे नहीं, पक्का कर लेंगे। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए पूरी चीजें मैंने कर रखी हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख के जुड़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें करा दी हैं। हर दिन आप लोगों के लिए 8 बजे सेशन लेके आ रहा हूं और अब मानो कि अब तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं। तो 8 से 15 रोज सेशन आपका हो रहा है और इसके अलावा 17 से 21 तो तबाही ला देंगे। तो इन दिन को आप लोगों को मार्क कर लेना है कि सर यहां तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। और क्या क्या कराने वाला हूं, कंप्लीट सिलेबस आपका होगा, प्लस कंप्लीट पीवाईक्यूज होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा एमसीक्यूज, असर्शन रिशन, केस बेस्ड स्टडी प्लस सैंपल पेपर, और लास्ट में जिस चीज की तुम मांग करते हो वो भी यहीं पे होने वाला। ये दिमाग में बिठा लो। साथ ही साथ 70 में से 70 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो करना पड़ेगा ना यार हम लोग बिल्कुल करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी सेशंस मैंने प्लान कर रखे, सब कुछ चीजें हैं। तुझे जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं और इसके लिए मैं एक संडे को एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं। संडे का स्पेशल सेशन क्या है ये रहा तुम्हारे सामने। क्या है, पढ़ो इसको। कंप्लीट ऑप्टिक्स रे प्लस वेव है, वन शॉट है, जीरो से हीरो लेवल, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। बेटा यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेशन को लाइक करिएगा और 1000 प्लस लाइक होने चाहिए इस सेशन के ऊपर, तब मजा आने वाला है। दूसरी चीज इतनी गारंटी है कि भाई के साथ जुड़ोगे 102% स्कोर करोगे, ये मान लो। क्योंकि यार सीधा लॉजिक है, अब वो टाइम नहीं है इफ एंड बट्स का, अब है एक्शन का टाइम। चैनल को फॉलो कर लो और यहां पे अब अपना 100% आप दे दो। जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लेना और उसके बाद में बस उससे रिलेटेड प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, सब कुछ कर लेंगे जिससे एग्जाम तेरा अच्छा जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख के जाएंगे कि #प्रॉमिस सर 70 में से 70 लाना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो हम लोग करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।